भीष्म प्रतिज्ञा की है तो इनका नाम भीष्म पितामह पड़ गया। इन्हें भी श्राप लगा था। अंतिम समय में जहां पर बाणों की सैया पर लेटे हुए थे भीष्म पितामह, पार्थ के साथ में केशव गए हैं और जाकर के दूर से देखा है कि हमारे गोविंद आ रहे हैं। हाथों में वो बल नहीं है, क्योंकि हाथों में हर ऐसे अंग कोई साबित नहीं है जिसमें बाण ना लगा। कन्हैया को आते देखा उस कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो आंखों से थोड़े से आंसू निकाल दिए, आंसू ढरका दिए। उसी आंखों से भगवान कन्हैया को उन्होंने प्रणाम किया। आइए केशव। कन्हैया से कहा, केशव मेरी समझ में यह नहीं आता है कि हमें 70 जन्मों का पूर्व ज्ञान है। मैंने 70 जन्म तक हमें सब कुछ याद है, कोई मैंने पाप नहीं किया। लेकिन कन्हैया एक बात बताइए, आज हम ये बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, ये मेरा कौन सा पाप है? कन्हैया बोले, दादाजी 70 के पहले सोच कर देखो, याद करिए। 70 के बाद 71 में उन्होंने सोचा है जन्म में, बोले हमने इसमें भी कोई पाप नहीं किया। बोले और पीछे जाओ, 72 में देखा, कन्हैया ने बताया कि तुम एक राजा थे। एक दिन तुम अपने घोड़े पर यानी रथ पे सवार होकर के एक रास्ते से गुजर रहे थे। वहां पर देखा एक कच्ची सड़क थी और उसी कच्ची सड़क पर वो 2 मुंह वाला सांप होता है ना, जिसे श्रावण बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? किचलू? हाँ, जिसके 2 मुंह होते हैं श्रावण बोलते हैं उसे। तो वो श्रावण उसमें पड़ी हुई थी रास्ते में। अब भीष्म पितामह थे, वो जा रहे थे, उन्होंने देखा ये श्रावण रास्ते में पड़ी है, ऐसा ना हो कि मेरे रथ के पहिए के नीचे आ जाए और ये मर जाए। आदमी करता तो अच्छा है, कोई ये नहीं सोचता कि मेरे हाथों से कोई बुरा काम हो जाए। उन्होंने क्या किया, जो बाढ़ होता है ना धनुष का, उसी बाढ़ की नोक से, जैसे हम आपने देखा है कोई सर्प पड़ा है ना, तो कह देते बेटा ऐसा कर, इसे डंडे में फंसा करके अलग फेंक दे। इसी तरीके से भीष्म पितामह ने बाढ़ लिया, बाढ़ की नोक में फंसाई श्रावण को और फंसा करके वो सोचने लगे अगर इधर थोड़ी पास में फेंकेंगे बेचारी फिर आ जाएगी। आज हमने रथ से बचा दिया, किसी और के पैर से आ जाएगी, मर जाएगी। तो उन्होंने बाढ़ की नोक से थोड़ा दूर फेंक दिया। उन्होंने सोचा तो ये था कि दूर फेंकेंगे बेचारी यहां से चली जाएगी, लेकिन वो अच्छा सोच रहे थे लेकिन बुरा हो गया। एक बेरिया का वृक्ष था, उस बेरिया के वृक्ष पे जाकर के वो श्रावण जाकर के गिर पड़ी। बेरिया के जो कांटे होते हैं ना वो उल्टे होते हैं। अब बेचारी जैसे ही उस बेरिया के पेड़ पर गिरी, उसके जो कांटे थे नुकीले नुकीले उसके पेट में घुसने लगे, सारे शरीर में उसके कांटे घुसने लगे हैं। अब बेचारी आगे होती है पीछे होती है, ताकत लगा रही है कि मैं नीचे गिर जाऊं, लेकिन वो नीचे नहीं गिरी। पूरे शरीर से रक्त ही रक्त निकल रहा था। धीरे धीरे 26 दिन व्यतीत हो गए। भूख से प्यास से बेचारी जो श्रावण थी वो 26वें दिन अंत में प्राण छोड़ दिए। शरीर सूख करके उसका बिल्कुल कांटा हो गया, मर गई। लेकिन मरते मरते उसने अपने मन ही मन में श्राप दिया, ओरे राजा मेरा कोई दोष नहीं था, मैं तो निर्दोष थे, हम तो अपना रास्ता पार कर रहे थे, लेकिन तूने हमें ऐसी मौत दी है, इससे अच्छा तो ये था कि तू हमारे ऊपर से अपना ये रथ निकाल देता। उसने श्राप दिया कि जिस तरीके से मैंने 26 दिन तक अपनी मौत का इंतजार किया है,
तुझे ठीक इसका दूना जो सजा हमें मिली उससे तुझे ठीक दूनी सजा मिलेगी, ये मेरा श्राप है। केशव बोले, पितामह कुछ याद आया? बोले हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। जब भीष्म पितामह 18 दिन कौरवों पांडवों के बीच में युद्ध चला था, लेकिन उससे ही पहले शिखंडी के द्वारा, क्योंकि भीष्म पितामह जो थे ये स्त्री पर बाण नहीं चलाते थे, और जो शिखंडी जो था ना, इसकी भी भैया बहुत पूर्व कथा है ना। समय थोड़ा सा कम है, कथाएं बहुत हैं। अगर किसी प्रसंग में घुस जाओ तो फिर अंदर ही चले जाओ। पूर्व जन्म में शिखंडी जो था ये भीष्म पितामह की पत्नी था। समय मिलने पर इसे भी बताएंगे। शिखंडी ना स्त्री था ना पुरुष था। शिखंडी का आड़ लेते हुए पार्थ ने मौका मिलते ही अर्जुन ने भीष्म पितामह को जितना शरीर था वो सब चलनी कर दिया। लोग कहते हैं कि इस जन्म में अगर तुमने बुरा कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, इसी जन्म में मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा, है ना। ये बिल्कुल सत्य भैया। इसके लिए तुम्हें चाहे हजारों वर्ष जन्म क्यों नहीं लेने पड़े। अगर तुमने अच्छा किया है तो उसका तुम्हें अच्छा ही फल मिलेगा, चाहे उसके लिए कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े। अगर तुमने बुरा किया है तो तुम्हें उसका नतीजा अवश्य मिलेगा। अगर इस जन्म में नहीं मिला तो तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में भी नहीं मिले तो उससे भी अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन मिलना अवश्य है। बोली गोविंद भगवान की। एक लाइन का भजन।